नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने टाइम सीरीज क्या होती है और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है और टाइम सीरीज के कौन कौन से कंपोनेंट है और किस प्रकार से इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो उसके संबंध में विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम टाइम सीरीज का किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो सेकुलर जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म जो फ्लैक्चुएशंस है, उनका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उनको मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकुलर ट्रेंड अर्थात जो दीर्घकालीन जो उच्चावचन होते हैं उनका माप किस प्रकार से किया जाता है, उनको माप करने की कौन कौन सी विधियां हैं उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो जो सेकुलर जो ट्रेंड है उसका जो मेजरमेंट करने का जो पहला जो मेथड होता है वो फ्री हैंड कारो मेथड होता है, जिसको ग्राफिक मेथड भी आप कह सकते हो। दूसरा जो इसका मेजरमेंट करने का जो मेथड होता है वो लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है, न्यूनतम वर्ग रीति जिसको कहा जाता है। तीसरा जो इसका जो मेथड है वो मूविंग एवरेज मेथड है, अर्थात चल माध्य रीति जिसको कहा जाता है। और चौथा जो मेथड है इसमें सेमी एवरेज मेथड होता है, जिसको अर्धमाध्य रीति भी कहा जाता है। इन चार मेथड में से आपके जो पाठ्यक्रम में जो शामिल जो मेथड है उनमें से लिस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसलिए हम विस्तार से जो चर्चा वो लिस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड पर हम करेंगे। लिस्ट स्क्वायर जो मेथड है इसके भी तीन प्रकार हैं, जिसमें से जो पहला जो प्रकार है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड होता है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। दूसरा जो मेथड है जिसमें सेकेंड डिग्री पैराबोला मेथड होता है। और जो तीसरा जो मेथड है उसमें एक्सपोनेंशियल कर्व मेथड है। तो आपके जो पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड है और लिस्ट स्क्वायर मेथड का जो कि एक पार्ट है और एक मूविंग एवरेज मेथड है। तो इन दो मेथड पर हम विस्तार से डिस्कशन है वो करेंगे। सबसे पहले कि जो चल माध्य विधि है उसके अंदर हम मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो मूविंग एवरेज मेथड है सबसे एक सिंपल मेथड है और इसके अंदर दो प्रकार की हमारे सामने प्रश्नें उत्पन्न हो सकती है। जब चल माध्य के वर्ष विषम हो, अर्थात वर्ष की जो संख्या है वो विषम हो। विषम का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस प्रकार से 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से जो चल माध्य के जो वर्ष है वो विषम हो। अर्थात हमें क्वेश्चन में दिए हुए मिलते हैं कि 4 वर्ष का ज्ञात करना है, 5 वर्ष का ज्ञात करना है या 6 वर्ष का ज्ञात करना है, तो वहाँ पर हमें जो वर्ष की संख्या मिलेगी वो विषम मिलेगी, जिसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 3 वर्ष का चल माध्य ज्ञात कीजिए या 5 वर्ष का चल माध्य ज्ञात कीजिए या 7 वर्ष का चल माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द सेकुलर ट्रेंड बाय 5 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कि हमारे सामने कुछ वर्षों के डेटा दिए गए हैं, 2007 से लेकर के 2020 तक के डेटा दिए गए हैं और उसमें रेनफॉल है अर्थात वर्षा है वो दी गई है कि 2007 में जो बारिश हुई थी वो 100 इंचेज हुई थी, 2008 में 94 इंचेज हुई थी, 2009 में 81 हुई थी और इस प्रकार से 2020 तक है वो 103 इंचेज है वो रेनफॉल हुआ था। हमें 5 वर्ष का मूविंग एवरेज इसमें कैलकुलेट करना है और इसको साथ में ही ग्राफ के माध्यम से भी हम इसको समझाएंगे। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कि कैलकुलेशन जो हमें करना है वो 5 ईयरली मूविंग एवरेज के द्वारा हमें करना है, 5 वर्ष का औसत लेते हुए हमें करना है। किस प्रकार से हल करते हैं देखिए इसमें आगे। यहाँ पर ये जो टेबल बनाई है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, इसमें वर्ष दिए गए हैं और जो वर्ष दिए गए हैं वो क्वेश्चन में 2007 से 2020 तक जैसा दिया गया है वैसा ही हमने लिखा है। रेनफॉल जो इंचेज में दिया गया है और ये रेनफॉल भी जो कि क्वेश्चन में दिया गया था जो 100 से लेकर के 103 तक दिया हुआ है, अर्थात 2020 तक दिया गया है। इसमें हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था कि 5 ईयरली मूविंग हमें
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष का इसमें योग है वो हमें लगाएंगे। तो 5 वर्ष का योग इसमें किस प्रकार से लगाया जाना है कि सबसे पहले 100 से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हम 102 तक हम योग लगाएंगे। इसमें 5 वर्षों का योग 100, 94, 81, 71 और 102 इसका योग लगाएंगे तो योग मिलेगा हमें 455। और ये जो 455 है 455 है वो कहाँ लिखेंगे, 2 वर्ष ऊपर के छोड़ दिए हमने, 2 वर्ष नीचे के जो मध्य वर्ष के सामने हम लिखेंगे, क्योंकि 5 वर्ष का जो मध्य वर्ष है वो 2009 है। 7-8 का हमने छोड़ा, 9 को हमने लिया, 10-11 तो 9 के सामने हमने लिखा 455। और ये किसका योग है, 100 से 94, 81, 78 और 102 5 वर्षों का योग है जो कि तीसरे वर्ष के सामने लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष का इसलिए तीसरे वर्ष के सामने। अगर 3 वर्ष का होता तो हम दूसरे वर्ष के सामने लिखते। तो इसी प्रकार से हमें आगे इसमें करना होता है। अगर 5 वर्ष के सामने 7 वर्ष का दिया होता तो हम चौथे वर्ष के सामने लिखते 7 वर्ष का योग लगा करके। तो हमने 455 योग लगाए, शुरुआत के 2 है वो इसमें खाली रह जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जब योग लगाना है तो पहले वर्ष को हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम 5 वर्ष का योग लगाएंगे यहाँ तक का, और इनका योग लगा करके और तीसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा अर्थात इसमें 2010 के सामने लिखेंगे और इनका 94 से लेकर के 147 तक का योग है वो 502 है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम 81 से पहले 2 छोड़ देंगे हम, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हम 158 तक का योग लगाएंगे और इनका योग लगाएंगे तो योग मिलेगा 566 और हम इसमें 81, 78 के बाद में तीसरे वर्ष के सामने हम लिख देंगे ये 566। इसी प्रकार से हम आगे और बढ़ते जाएंगे, शुरुआत के 1-1 वर्ष हम छोड़ते जाएंगे। 78 से शुरू करेंगे, 102, 147, 158 और 118 ये 5 वर्ष हो जाएंगे। इनका योग लगाएंगे तो योग मिलेगा 603 तीसरे वर्ष के सामने हमने लिखा। इसके बाद में 102 से हम योग लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पर 96 तक का हम योग लगाएंगे और इसका जो योग है वो 621 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो योग लगाएंगे 147 से योग लगाना शुरू करेंगे और 101 तक योग लगाएंगे और इनका योग है वो 620 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से हम वापस यहाँ पर शुरुआत करेंगे, 158 से योग लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पर 103 तक का योग लगाएंगे और ये 576 हमें मिलेगा। फिर 1 वर्ष हम यहाँ छोड़ देंगे और 118 से शुरुआत करेंगे और 91 तक ये 5 वर्षों का योग लगाएंगे और इनको हमने 576 में लिखा है। इसी प्रकार से हम फिर वापस इसमें योग लगाना शुरुआत करेंगे इसमें, और ये जो योग है वो हम जो लगाएंगे इसके अंदर 4 वर्ष का फिर इसमें योग लगाया जाएगा और 89 तक, और जो योग है वो हम इस प्रकार से इनका आगे का योग 480 है वो हो जाएगा और 103 से लेकर के और ये लास्ट के 5 ईयर है इनका योग लगाएंगे 487 हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी के अंदर पहले 5 वर्ष का लगाएंगे, फिर 1 वर्ष छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट 5 वर्ष का योग लगाएंगे और उसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट 2 को छोड़ेंगे, अर्थात 1-1 को छोड़ते जाएंगे और आगे के जो 5 वर्षों का योग है वो लगाते जाएंगे। तो ये 5 ईयरली मूविंग टोटल्स हमारे सामने हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट के 2 वर्ष और शुरुआत के 2 वर्ष वो इसमें शेष रह जाते हैं, क्योंकि हम तीसरे वर्ष के सामने लिखते हैं तो यहाँ तक 5 वर्ष हमारे हो जाते हैं। और इससे यदि हम आगे बढ़ेंगे 103 से हम काउंट करते हैं तो फिर आगे हमारे 4 वर्ष होते हैं, इसलिए 5वां वर्ष नहीं होने की वजह से हम छोड़ देते हैं इसके आगे का। अब जब 5 ईयरली मूविंग टोटल्स हमें जब मिल चुका है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे। 5 वर्ष का एवरेज ज्ञात करना है और हमने 5-5 वर्षों का योग लगाया, इसलिए एवरेज निकालने के लिए 5 का भाग लगाएंगे। 455 में 5 का भाग लगाएंगे 91, 502 में 5 का भाग लगाएंगे 100, 566 में 5 का भाग लगाएंगे 113, 603 में 5 का भाग लगाएंगे 121, 621 में 5 का भाग लगाएंगे 124, 620 में 5 का भाग लगाएंगे 124। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेट लिखा है, जो दशमलव के आगे 0.4 या 40 जो भी है वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। 576 में भाग लगाया 115, 509 में 5 का भाग लगाया 102 और 480 में 5 का भाग लगाया 96 और 487 में भाग लगाया 97। तो ये हमें मूविंग एवरेज है वो हमें प्राप्त हो जाता है 5 ईयरली। इसी को ट्रेंड कहा जाता है, इससे हमें ट्रेंड निकालते हैं। तो ये रेनफॉल जो इंचेज में यहाँ जो दिया गया है ये एक्चुअल डेटा है और यहाँ पर जो 91 से लेकर के 97 तक है
यह है वो मूविंग एवरेज का ट्रेंड बताता है। इसको हम ग्राफ पर दर्शाते देते हैं। यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया है, जैसा कि इसमें लिखा है सेकुलर ट्रेंड, जो कि दीर्घकालीन उपनति जिसको कहा जाता है, बाई 5 ईयरली, 5 वर्ष के आधार पर हमने ज्ञात किया मूविंग एवरेज है वो दिया गया है। यहाँ मूविंग एवरेज और जो एवरेज होते हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है। एवरेज एक डेटा सीरीज के अंदर केवल एक ही होता है, जबकि मूविंग एवरेज है वो एक डेटा सीरीज के अंदर बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर रेनफॉल इन इंचेज हमने बाईं तरफ इसको दर्शाया है, जो कि 100 से लेकर के ये 103 तक का है, और एक्स एक्स की तरफ हमने टाइम सीरीज को दर्शाया है, जो कि एक्स एक्स की तरफ है वो दिया गया है, जिसको हमने वर्ष के रूप में इसको लिखा है। अब रेनफॉल और जो मूविंग एवरेज है इन दोनों को हम दर्शाएंगे। रेनफॉल को है यहाँ पर हमने एक लाइन से हम अलग से दर्शाएंगे, और जो मूविंग एवरेज है वो इसको डार्क कलर से हमने इसको पर्पल से हम इसको दर्शाएंगे, जैसे कि शुरुआत के रूप में हम दर्शाते हैं इसको। यहाँ पर ये जो लाइन है ये ओरिजिनल डेटा के आधार पर हमने बनाई है इसको, जैसे कि 2007 के सामने कितना 100 है, तो ये यहाँ पर 2007 के सामने हमने इसको 100 है वो लिखा है, 100 है। फिर इसके बाद में 94 है 2008 के सामने, तो ये लाइन नीचे की तरफ आ जाती है। फिर 81 है, फिर 78 है, यहाँ तक है वो 78 हो जाती है 2010 में। फिर वापस ये बढ़ना शुरू करती है और ये 2013 में जाकर के 158 हो जाती है। फिर वापस इसमें डाउनवर्ड शुरू होता है और ये गिरती हुई ये लाइन है वो 96 2015 में हो जाती है। फिर वापस बढ़ती है और घटने का क्रम रहता है और 2020 में जाकर के 103 हो जाती है। तो ये जो लाइन जो हमने बनाई है वो इन वर्षों के आधार पर हमने इस लाइन को बनाया है। तो ये जो लाइन है वो एक्चुअल डेटा के आधार पर जो रेनफॉल है वो दिया गया इंचेज में। इसके बाद में हम मूविंग एवरेज के आधार पर एक लाइन और इसमें निकाली जाएगी, जो 91, 100, 113 जो दिया गया है उसके आधार पर हम एक लाइन बनाएंगे। और यह जो लाइन है वो क्योंकि इसमें शुरुआत के 2 वर्ष रह जाते हैं 2007 2008, ये 2009 से शुरुआत होती है 91 से, और ये बढ़ती हुई क्रम में चलता है और यहाँ पर जाकर के 2018 में ये 97 हो जाती है। तो इसमें अंत के भी 2 वर्ष इसमें रह जाते हैं। तो ये इसमें एक ट्रेंड को बताता है कि किस प्रकार के रहा ट्रेंड है वो है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआत में बढ़ने का ट्रेंड है, फिर 2000 इसके अंदर 13 के बाद में इसमें घटने का ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो इस आधार पर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 ईयरली आपको ट्रेंड कैलकुलेट करना है और इसका एक ग्राफ बना करके एक ओरिजिनल डेटा की लाइन बनानी है, और दूसरी है वो जो लाइन बनेगी वो आपकी ट्रेंड के आधार पर लाइन इसमें बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में भी चल माध्य के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया है, और इसमें चल माध्य के जो वर्ष है वो सम दिए गए इवन है। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें वर्ष है वो विषम थे, अर्थात 5 वर्ष के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया था, और यहाँ पर जो वर्ष है वो 4 वर्ष के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, अर्थात इवन संख्या है। इवन संख्या का तात्पर्य जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से होते हैं। तो जो सम संख्या के आधार पर हम यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे। वर्ष दिया गया है 2011 से लेकर के 2020 तक है। सेल्स अर्थात जो बिक्री है वो दी गई है इसमें हज़ारों में, और हम इसका एवरेज है वो याद करेंगे मूविंग एवरेज 4 ईयरली। तो इसका याद करने के लिए हम देखिए किस प्रकार से इसको हल करते हैं। यहाँ पर वर्ष की संख्या जैसे कि क्वेश्चन में दी गई थी 2011 से 20 तक हमने लिखा है। सेल्स जो 1000 में है जैसा क्वेश्चन में दिया गया हमने वही लिखा है इसमें। 4 ईयरली मूविंग एवरेज टोटल है, तो 4 ईयर के लिए हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि 464, 515, 518 और 467 इनका हमने योग लगाया है, और योग लगा करके हमने यहाँ पर 1964 लिखा है। तो यहाँ पर वर्ष की संख्या क्या है, सम है। तो यदि शुरुआत के 2 वर्ष और अंत के 2 वर्ष छोड़ दिया जाए तो बीच में लिखेंगे तो 515 और 518 की बीच में ये संख्या लिखी गई है, इसके सामने इस प्रकार से ये संख्या लिखी गई है। तो ये जो 1964 है नहीं तो 518 के सामने है और नहीं 515 के सामने है, इन दोनों के बीच में ये संख्या लिखी गई है। इसी प्रकार से अब पहले वर्ष को हम छोड़ देंगे और इन आगे के 4 वर्षों का योग लगाएंगे, तो ये 2002 है, जो कि 467 के सामने नहीं है बल्कि 518 और 467 के सामने ये संख्या लिखी गई है। इसी प्रकार से अब इस एक पहले वर्ष को वापस छोड़ देते हैं और आगे के 4 वर्षों का हम योग लगाएंगे, तो ये 2027 हमें मिलता है जो इसके सामने लिखेंगे।
इसी प्रकार से फिर यहाँ पर हम योग लगाएंगे 4 वर्षों का, और ये यहाँ पर हम इनके सामने लिख देते हैं। इसी प्रकार से फिर इधर से हम योग लगाएंगे और इन 4 वर्षों का योग लगाएंगे तो ये हमें 2170 मिलता है। और इधर से जब हम 4 वर्षों का योग लगाएंगे तो ये जो हमें मिलेगा वो 2254 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से फिर इधर से भी हम जब योग लगाएंगे इसमें तो ये 224 इसमें मिल जाता है। और अंत के जो है वो जो 4 वर्षों का योग लगाएंगे तो 2326 हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें 4 वर्षों का हम योग लगाते जाएंगे और ये संख्या लिखेंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर एवरेज इनका नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यह जो संख्या जो लिखी गई है वो किसी वर्ष विशेष के सामने नहीं है, बल्कि ये 2012 और 13 के सामने लिखी गई है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटरिंग करने के लिए अर्थात इनको बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इनका 2 का योग इसमें लगा देते हैं। 1964 और 202 का योग लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो वो क्या है 518 के सामने, इस प्रकार से ये सामने आ जाएगा 2013 के सामने। फिर हमने इन 2 का योग लगाया, फिर तो ये जब 2 का योग लगाएंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। फिर 2 का योग लगाएंगे, ये सेंटरिंग करने के लिए, केवल बीच में लाने के लिए इसमें इन दोनों का हमने योग लगाते जाएंगे और इनका सामने लिखते जाएंगे 4424 और इसका योग हमने लगाया 458। अब सभी जो वैल्यू है हमें वो सेंटरिंग हो चुकी है यहाँ पर। अब एवरेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 का भाग नहीं लगा करके 8 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 4 तो यहाँ पर 4 का योग किया था और फिर हमने 2 का इनका योग करने से 8 वर्षों का योग हो चुका था, इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 3966 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 495.7, 4029 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 503.6, 4093 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 511.6। इसी प्रकार से 4236 को अगर 8 से भाग लगाएंगे तो 529.5 और 4424 में भाग लगाएंगे तो 533 और 4580 में 8 का भाग लगाएंगे तो 572.5। तो इस प्रकार से हमें जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंड मिल चुका है। तो यहाँ पर ओड और इवन का ही डिफरेंस यहाँ पर आएगा। ओड जब होता है तो हम आसानी से योग लगा करके और उसमें किसी एक वर्ष के सामने मध्य का जो वर्ष होता है उसके सामने लिखा जाता है। लेकिन जब सम होता है तो हम किसी एक वर्ष के सामने इसको लिखने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए फिर हमें दूसरी बार फिर योग लगाना पड़ता है और फिर दोनों का जितने वर्ष होते हैं उसका भाग लगा करके हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम जैसे कि एक्स की तरफ हमने वर्ष को दर्शाया है और 2011 से लेकर के 2020 तक, और OY की तरफ हमने सेल्स जो कि 1000 में है उसको हमने दर्शाया है। अब सबसे पहले जो सेल्स है 464515 है, ये ओरिजिनल जो डेटा है उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो ये जो ओरिजिनल डेटा को हमने यहाँ पर दर्शा दिया है और ये 464 से लेकर के और 2020 में जाकर के ये जो हो जाता है वो 612 हो जाता है, 612 हो जाता है। इसके बाद में हम ट्रेंड का जो डेटा है उस डेटा को हम दर्शाएंगे जो कि 2013 से शुरू होता है और ये 495 है, 2013 में 495 है जो कि 2018 में 572 हो जाता है, 2018 में जाकर के 572 हो जाता है। तो ये इसमें एक ट्रेंड निकल करके आता है कि किस प्रकार की एक प्रवृत्ति है। तो हमें यहाँ पर दोनों वैल्यू दर्शानी होती है, एक ओरिजिनल जो डेटा जो क्वेश्चन में दिया गया है वह, और दूसरा जो हम एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं उस एवरेज को इसमें दर्शाना होता है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ बनाना है और इसमें ये जो ग्राफ है वो लॉन्ग टर्म का है, अर्थात लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन जिसको सेकुलर ट्रेंड भी कहा जाता है, और इसमें 4 वर्ष के हमने मूविंग एवरेज इसमें लिया है। इसके बाद में हम जो मूविंग एवरेज मेथड है उसके कौन कौन से मेरिट्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहला जो इसका मेरिट्स है कि पक्षपात के प्रभाव से ये मुक्त होती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई बाइजनेस है वो नहीं होती है। दूसरा कि सभी प्रकार के जो फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, अर्थात वो पूरी तरह से इसमें
हट जाते हैं, ऊंचावचन जो होते हैं वो हट जाते हैं और एक ट्रेंड निकल करके हमें मिल जाता है। इसके अगर डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में जो पहला है कि कुछ प्रारंभ के, जैसे कि हमने देखा कि शुरुआत के 2 वर्ष है और अंत के 2 वर्ष है, उसके हमें उपनति मूल्य मिलते ही नहीं है, वो रह जाते हैं अर्थात छूट जाते हैं उसके अंतर्गत। शुरुआत के वर्ष के और अंतिम के जो 2 या 1 वर्ष होते हैं उसके हमें जो ट्रेंड है वो नहीं मिल पाता है। दूसरी जो इसमें कमी है कि बड़े पदों के प्रभाव के कारण उपनति मूल्य भ्रामक हो जाती है। यदि विभिन्न जो वर्ष दिए गए हैं और उसमें किसी 1 या 2 वर्ष जिसकी अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ऐसे स्थिति में जो एवरेज जो निकलता है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये जो मूविंग एवरेज से जो हमें ट्रेंड जो मिलता है वो कभी कभी भ्रामक हो जाता है, अर्थात गलत भी हमें एक भ्रम की स्थिति उसमें पैदा हो जाती है। तो ये मूविंग एवरेज जो मेथड है उसके कुछ डीमेरिट्स है जो कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 2 अंकों के क्वेश्चन में इस प्रकार के पूछे जाते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। नेक्स्ट जो मेथड होगा वो हमारा इसके अंदर लिस्ट स्क्वायर मेथड पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।